गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा इस वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसको हम LPP के नाम से भी पढ़ते हैं। तो बेटा इसके अंदर से एक क्वेश्चन +2 में बोर्ड के एग्ज़ाम में इसके अंदर से एक ग्राफ आपको 100% मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है ताकि आपके किसी के भी मार्क्स कम ना हो। ठीक है, तो सबका ये हर स्टूडेंट का ये क्वेश्चन क्या होना चाहिए, बिल्कुल ठीक होना चाहिए। तो ये सिर्फ आपके लिए ही बनाई गई है, तो इसको ध्यान से देखना, साथ के साथ इसको करना क्वेश्चन को। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, देखो बेटा, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। तो यहाँ पर क्या लिखा है, देखो मैक्सिमाइज। दो तरह के इसके अंदर क्वेश्चन होते हैं बेटा इस एक्सरसाइज में, या तो वो मैक्सिमाइज के होंगे या फिर मिनिमाइज के होंगे। तो मैक्सिमाइज z = 3x + 4y सब्जेक्ट टू द कॉन्सटेंट्स x + y <= 4, x > 0, y > 0। ठीक है बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ध्यान से देखना बेटा। देखो बेटा, तो चलो सबसे पहले हम इसकी इक्वेशन को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यहाँ पर चाहे आपके पास लेस देन का साइन हो चाहे ग्रेटर देन का साइन हो, आपने इक्वल लेना है। जिस क्वेश्चन में x > 0 हो, y > 0 हो, तो इसका मीनिंग सिर्फ इतना ही होता है कि आपने जो इसके अंदर शेडिंग करनी है वो हमारी सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी। ठीक है, ये सिर्फ इस चीज़ को डिनोट करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। ठीक है बेटा, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप इसको इक्वल का साइन मान लो, तो x + y = 4। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसके अंदर टेबल ड्रॉ करेंगे। यहाँ x और यहाँ पे y। तो सबसे पहले आप क्या करें, यहाँ पर x की जगह 0 पुट कर दें। अगर x को यहाँ 0 पुट कर दे तो y किसके इक्वल बन जाएगा, 4 के। ठीक है, अगर हम यहाँ पर y की जगह 0 लिख दें, अगर y 0 लिख दे तो y हट जाएगा, तो x किसके इक्वल बन जाएगा, यहाँ पे 4 के। ठीक है बेटा, तो चलो इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखो बेटा, तो याद रखें x = 0 तो y 4, और x 4 तो y 0। तो चलो यहाँ पर हम पहले पॉइंट लगा लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इधर एक x एक्सिस ड्रॉ कर लो, यहाँ पर ये y एक्सिस को ड्रॉ कर लो। ठीक है बेटा, देखो बेटा, यहाँ पर क्या लिखा है, पहले x 0 तो y 4, तो ये x तो 0 है, y 4, तो यहाँ पर आप पहला पॉइंट यहाँ लगा लें। फिर क्या लिखा है, x है 4 तो y है 0, तो x तो 4 y 0, तो इस पॉइंट को आप यहाँ पे लगा लें। तो ज्वाइन दिस 2 पॉइंट्स। ओके बेटा, यहाँ पर आप एरो लगा लें। ठीक, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके अंदर आपने ट्रू और फॉल्स को चेक करना है और इसके अंदर शेडिंग करनी है। देखो यहाँ पर आप x की जगह 0 पुट करो, y की जगह यहाँ पे 0 पुट कर दो और लेस देन इक्वल यहाँ पे 4 लगा दें। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो, क्या 4 0 से ग्रेटर होता है, येस 4 = 0। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे, ट्रू। तो हमारी जो स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। अब आप क्या करें, अगर ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है तो इस लाइन की जो शेडिंग होगी वो इस ओरिजिन की डायरेक्शन में होगी। देखो यहाँ पर ये ओरिजिन है ना, इस ओरिजिन के डायरेक्शन में इसकी शेडिंग को कर दें। ठीक है, अगर हमारी स्टेटमेंट फॉल्स होगी तो इसकी जो शेडिंग है वो ओरिजिन से अपोजिट डायरेक्शन में। तो अभी मैं इस क्वेश्चन के बाद आपको सारी डिटेल बताता हूँ। अगर हमारी स्टेटमेंट ट्रू है तो इसकी शेडिंग ओरिजिन की तरफ कर दो, अगर हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है तो ये ओरिजिन के अपोजिट डायरेक्शन में कर दें। ठीक है बेटा, तो इसके बाद आपने ये कॉर्नर पॉइंट निकालने हैं। एक ये कॉर्नर पॉइंट है, एक ये कॉर्नर पॉइंट और एक ये कॉर्नर पॉइंट। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है इसको हम 0 0 ले लें, ये वाला कॉर्नर पॉइंट को A से डिनोट कर लें और यहाँ पर आप 4 0 लिख लें, और यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट है इसको हम B से डिनोट कर लें, x 0 और ये y 4 लगा दें। ठीक है, अब हमने ये चेक करना है कि हमारा जो क्वेश्चन है वो मैक्सिमम है या मिनिमम है। देखो कैसे, यहाँ पर ये इस लाइन का अब हम यूज़ करेंगे। सो z किसके इक्वल है, 3x + 4y है। तब हमारे पास 3 पॉइंट थे, O 0 0, कोऑर्डिनेट ऑफ A 4 0 और कोऑर्डिनेट ऑफ B इज़ 0 4। क्लियर बेटा,
यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दें, x की जगह 0 लिख दें, y की जगह 0 लिख दें, तो यहाँ पर z इज इक्वल x 0 y 0, तो ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, x की जगह 4 पुट कर दें, y की जगह 0, तो यहाँ पर 3 4, यहाँ से 4, y की जगह 0, तो 3 4 कितना बन जाएगा, 12 हो जाएगा। अब हम क्या करें, x की जगह 0 लिख दें, y की जगह 4, तो यहाँ पर 3 0, यहाँ से 4 4 4 4 कितना हो जाएगा, 16। अब आपने इसके अंदर सिर्फ इतना ही देखना है कि इसके अंदर जो सबसे बड़ा नंबर आएगा वो हमारा मैक्सिमम होगा और जो सबसे छोटा नंबर आएगा वो हमारा क्या होगा, मिनिमम हो जाएगा। तो इसके अंदर सबसे बड़ा पॉइंट कौन सा आया, इसमें 16 आंसर आ गया। तो अब लास्ट में आपने यहाँ पर आंसर लिखना है, आंसर मैक्सिमाइज z इज इक्वल कितना, 16 एट कौन सी पोजीशन पर, b की पोजीशन 0 और 4 की पोजीशन पर। यानी कि ये जो हमने यहाँ पर b वाला पॉइंट निकाला, इसके अंदर जो हमारी जो वैल्यू है वो क्या आई है, मैक्सिमम वैल्यू आई है। अगर हमने इसके अंदर मिनिमम देखना होता तो मिनिमम इसके अंदर कौन सा आया, 0। तो कौन सी पोजीशन पर, o की पोजीशन पर मिनिमम होगा, o की पोजीशन पर, और मैक्सिमम कितना आया, 16, जो हमारा b की पोजीशन पर है। तो इसके साथ ही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। देख लो बेटा ध्यान से, क्लियर है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मिनिमाइज z इज इक्वल -3x प्लस 4y सब्जेक्ट टू फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल 8 एंड सेकेंड 3x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल 12, x इज ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल 0। जिस क्वेश्चन में x ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन इक्वल 0 है, ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट को शो करता है। हमारी जो शेडिंग है वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहनी चाहिए, इसके अलावा हमारी शेडिंग कहीं नहीं रहनी चाहिए। ओके बेटा, क्लियर। चलो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट इक्वेशन, तभी मैंने आपको क्या बताया फर्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पर चाहे आपका कोई भी साइन हो, सबसे पहले आपने उसको इक्वल का साइन लगाना है। देखो x प्लस 2y इज इक्वल टू 8 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल 12। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर आप टेबल ड्रॉ करेंगे, राइट हियर x एंड y, पुट x इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ पर x की जगह 0 पुट कर दूँ तो 2 इस तरफ आएगा, तो डिवाइड में 2 4 8 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर y की जगह 0 पुट कर दें, यहाँ पर अगर हम y को 0 लिख दें, देखो y यहाँ से हट जाएगा, तो x किसके इक्वल नज़र आ रहा है आपको, 8। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। एंड नाउ सेकेंड, यहाँ पर आप इक्वल का साइन लगा लें, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना, 12। यहाँ पर ड्रॉ अ टेबल, राइट हेयर x एंड y, पुट x इज इक्वल टू 0, तो 2 यहाँ पर मल्टीपल में इस तरफ आएगा, तो डिवाइड में 2 6 12। अगर हम यहाँ पर y की जगह 0 पुट कर दें, तो x इज इक्वल टू 3 4 12। ओके बेटा, क्लियर, ठीक है। तो चलो ये हमारी होगी सेकेंड इक्वेशन। इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखो बेटा, चलो ग्राफ पेपर पे इसको आप x एक्सिस ड्रॉ कर लें, y एक्सिस को ड्रॉ कर लें। यहाँ पर आप पॉइंट्स लगाएं 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर भी y एक्सिस पर 1 2 3 4 5 6 तरह से पॉइंट्स ले लें। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 फर्स्ट टेबल। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है x 0, सो y इज 4, तो x तो 0, y इज 4 फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड x 8 एंड y 0, x 8 y 0। तो ज्वाइन दिस 2 पॉइंट्स, स्केल से इसको यूज़ करें। बेटा जो भी ग्राफ बनाओगे पेंसिल से, ताकि अगर कुछ मिस्टेक भी हो गई तो आप उसको रफ कर सकते हैं। अधिकतर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पेन से बनाते हैं, आप पेंसिल का ही यूज़ करें, ठीक है। सेकेंड यहाँ पे लिख रहे हैं आप इक्वेशन नंबर 1, लाइन नंबर 1। सेकेंड x 0, so y is 6, x 0, y is 6। सेकेंड x is 4, y is 0, x is 4, y is 0। तो दोनों पॉइंटों को आपस में ज्वाइन कर दो। क्लियर बेटा, तो ये हमारी आ गई लाइन नंबर 2। अब सारा खेल बेटा इसका अंदर क्या है, शेडिंग का ही खेल है इसके अंदर, ठीक है। तो चलो सबसे पहले इसके अंदर ट्रू और फॉल्स चेक करते हैं, ठीक है। देखो
तो यहाँ पर आप x की जगह 0 पुट करो, y की जगह 0 लिख दो, और यहाँ पर ये लेस देन इक्वल ये साइन ऐसे के ऐसे यहाँ पर ये ध्यान से देखो, ये 8 0 से ग्रेटर है, तो ये जो स्टेटमेंट है हमारी क्या है, ट्रू है। सेकेंड इक्वेशन में x की जगह 0 पुट कर दो, y की जगह 0, ये साइन एज इट इज़, और 12 इज ग्रेटर देन 0, तो दिस इक्वेशन इज आल्सो ट्रू। तो इसके अंदर जो शेडिंग होगी वो क्या होगी, अभी मैंने आपको बताया फर्स्ट क्वेश्चन में कि जो ओरिजिन है, ओरिजिन के डायरेक्शन में आपने इसको शेडिंग करनी है। ठीक है बेटा, देखो कैसे, यहाँ पर हमारे पास देखो दोनों स्टेटमेंट क्या आई है, हमारी ट्रू आई है, तो दोनों की जो शेडिंग है वो ओरिजिन की तरफ, तो फर्स्ट लाइन के ऊपर इस तरह से पेज रख लो। ठीक है बेटा, आप कोई भी कॉपी रख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पे लाइन के ऊपर ट्रू है, तो हमने फर्स्ट में यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमारी शेडिंग है वो ओरिजिन के डायरेक्शन में, तो आपने इस पेज के ऊपर आपने शेडिंग नहीं करनी, इस फर्स्ट लाइन के इधर इधर रखनी है। और सेकंड लाइन भी क्या है हमारी, ये वाली ट्रू लाइन है, अगर ये ट्रू है तो इसकी भी शेडिंग कहाँ होगी, ओरिजिन की तरफ होगी। इस तरह से याद रखें, पेज के ऊपर आपने शेडिंग नहीं करनी, सेकेंड लाइन से बाहर नहीं करनी, और ओरिजिन पे और फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट से आपने बाहर नहीं जाना, ये बात आप याद रखें। ओके बेटा, क्लियर है। अब इसके बाद देखो यहाँ पर ये है, जो हमारी शेडिंग है वो चारों तरफ से क्या है, बंद है, चारों तरफ से क्या है, बंद है, तो इसका मतलब जो हमारी शेडिंग है वो बाउंडेड है। तो अगर हमारी शेडिंग चारों तरफ से बंद है तो इसको हम क्या कहते हैं, बाउंडेड ग्राफ। तो ये जो ग्राफ है हमारा बाउंडेड ग्राफ है, और जो हमने फर्स्ट ग्राफ बनाया था, ये वाला जो फर्स्ट ग्राफ बनाया था, ये भी हमारा कौन सा ग्राफ है, बाउंडेड ग्राफ है। ठीक है, अब इसके अंदर आपने क्या करने, 4 पॉइंट्स आपने फाइंड करने, एक ये वाला, एक ये और एक ये। इन चारों पॉइंटों को हम क्या बोलते हैं, कॉर्नर पॉइंट बोलते हैं। बेटा 2 तरह के ग्राफ होते हैं, एक बाउंडेड और एक अनबाउंडेड। अनबाउंडेड अभी आगे मैं कराऊंगा। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा ए का पॉइंट हो गया, इसको 4 0 से डिनोट कर लें। ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा बी हो गया, ये पॉइंट क्या हो गया, सी, इसको हम 0 और 4 से डिनोट कर लेते हैं। तो अब हमने ये बी का पॉइंट निकालना है बेटा, कि बी का पॉइंट कौन सा होगा। देखो अगर हमारे पास ये 2 लाइनें हैं बेटा, देखो जब ये दोनों लाइनों को आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, तो वो इस पॉइंट पर कट कर रही हैं। ठीक है, तो हमको ये वाला कोऑर्डिनेट इसके अंदर से फाइंड करके दिखाना है। तो जब दोनों इक्वेशनों को आपस में सॉल्व करोगे तो ये वाला पॉइंट आपका निकल जाएगा। कैसे, देखो दोनों इक्वेशनों को आपस में सॉल्व कर लो। देखो सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 फॉर किसके लिए, बी वाले पॉइंट के लिए। ठीक, तो फर्स्ट इक्वेशन इज x + 2y = 8, सेकेंड 3x + 2y = कितना, 12। दोनों को सॉल्व करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा लो, 2y प्लस है इस तरफ ले जाओ तो 8 - 2y हो जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन, सो 3x की जगह 3 - 2y प्लस के 2y और इक्वल टू कितना, 12। ब्रैकेट खोलो, 3 8 24, 3 2 6y प्लस 2y और इक्वल टू कितना, 12। तो -6 और 2 -4y, 24 राइट में लिख लो, 12 - 24, सो -12 - 4y, माइनस कट हो गया, 4 3 जा 12, तो y की जगह 3, यहाँ पर y की जगह 3 पुट कर दो। ओके, 2 3 6, 8 में से 6 क्या कितना आ जाएगा, 2। तो ये हमारे b के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे कितने, 2 और 3। तो ये b का कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास कितना, 2 और 3। समझ में आया बेटा। ठीक है, तो चलो अब हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास मैक्सिमम वाली इक्वेशन है, अब इसके अंदर से देखते हैं कि हमारा जो आंसर है वो मैक्सिमम आ रहा है या मिनिमम। ठीक है, तो यहाँ पर लिखें नाउ z = -3x + 4y। यहाँ पर है ओरिजिन 0 0, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारे पास a आया था, इसके अंदर कितना, 4 0। b का पॉइंट्स अभी हमने निकाला यहाँ से कितना, 2 3। नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ सी कितना निकाला हमने, 0 4। ठीक है बेटा, यहाँ पर आप इस इक्वेशन में पुट कर दें z = -3, x की जगह 0 4, y की जगह 0, तो कितना बन जाएगा, 0। x की जगह 4 पुट कर दो, y की जगह 0 4, यहाँ से 4 और ये 0, 3 4 कितना आ जाएगा, -12। z x की जगह 2 लिख दो, y की जगह 3, -3, x की जगह 2 4, y की जगह 3, तो 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 12 में 6 गया तो 6 आ गया। x की जगह 0 पुट कर दो, y की जगह 4, तो यहाँ पर 0 4 4 4 4 कितना हो जाएगा, 16।
ठीक है बेटा, हमारा क्वेश्चन किसका था, मिनिमाइज का। तो इसके अंदर जो सबसे छोटा आंसर आप इसके अंदर चेक कर लो, तो सबसे छोटा आंसर कितना आएगा, -12। तो यहाँ पर लास्ट में हम आंसर कितना लिखेंगे, मिनिमाइज कितना, z इज इक्वल -12 एट पोजिशन ए की पोजीशन पर 4 और 0। अगर वो मैक्सिमम कहता तो 16 और मिनिमम कहेगा तो -12 कौन सी पोजीशन पर, ए की पोजीशन पर जो हमारा आंसर है वो क्या आएगा, मिनिमम आ जाएगा। ठीक है बेटा, देख लो ध्यान से क्वेश्चन को, बेटा इसको ध्यान से कर लेना, एक एक पॉइंट अच्छे से इसको देख लेना। ठीक है, तो काफ़ी मेहनत लगती है इसको वीडियो को बनाने में। ठीक है बेटा, तो ये सिर्फ आपके लिए ही बनाई गई ताकि आपके बोर्ड में एग्जाम में मार्क्स अच्छे आ सकें। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन इज मैक्सिमाइज z इज इक्वल 5x प्लस 3y सब्जेक्ट टू 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल 15, 5x प्लस 2y लेस देन इक्वल 10, x इज ग्रेटर देन इक्वल 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल 0। ठीक है बेटा, देखो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे पहले यहाँ पर जो भी साइन हो पहले आप उसको इक्वल का साइन लगा लें। 3x प्लस 5y इज इक्वल 15, सेकेंड इक्वेशन 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। चलो इसकी टेबल ड्रॉ करते हैं, देखो ध्यान से। राइट हेयर x एंड y, पुट x इज इक्वल टू 0। जब x को 0 पुट करेंगे तो 5 इस तरफ आएगा डिवाइड में, 5 3 15, y को 0 पुट कर दो, x 3 5 15, ये लाइन नंबर 1 बन जाएगी। सेकेंड लाइन के लिए यहाँ से x और y, पुट x इज इक्वल टू 0, तो 2 5 जा 10, y की जगह 0 पुट कर दो, 5 2 जा 10। क्लियर है बेटा, चलो ये हमारी लाइन नंबर 2। चलो ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका। चलो ड्रॉ x एक्सिस, ड्रॉ y एक्सिस, राइट हेयर पॉइंट 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट लाइन ड्रॉ करते हैं बेटा, x इज 0 y इज 3, तो फर्स्ट पॉइंट इज x 0 y 3, सेकेंड x 5 y 0। ठीक है, ज्वाइन दिस 2 पॉइंट्स, ध्यान से बेटा। ठीक है, ध्यान दिया करो बेटा, एक एक पॉइंट कहाँ पर मैं लगा रहा हूँ। सो दिस इज आवर लाइन नंबर 1 एंड सेकेंड लाइन x 0 y 5, सेकेंड x 2 y 0। join these 2 points, ओके बेटा, लाइन नंबर 2। ओके बेटा, चलो अब इसके अंदर शेडिंग करें, ट्रू और फॉल्स चेक करो। फर्स्ट ऑफ ऑल पुट x इज इक्वल टू 0, y 0 लेस देन इक्वल 15, 15 इज ग्रेटर देन 0, सो ट्रू। पुट x इज इक्वल टू 0, y 0, दिस पॉइंट एज इट इज, तो 10 इज ग्रेटर देन 0, तो ट्रू। तो दोनों की जो शेडिंग होगी वो कहाँ होगी, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में दिखाया, ट्रू। दोनों ट्रू है तो कहाँ पर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ओरिजिन की डायरेक्शन में। ठीक है बेटा, तो चलो इसके पॉइंट्स निकालते हैं। फर्स्ट O 0 0 और पॉइंट एज 2 0, दिस इज आवर पॉइंट B एंड दिस इज आवर पॉइंट कितना, C। तो C के कोऑर्डिनेट कितने, x 0 y 3। तो B के पॉइंट्स निकालते हैं बेटा कि B के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे। तो B को आपस में क्या कर लो, अभी मैंने आपको बताया था कि दोनों इक्वेशनों को जब आप सॉल्व करोगे तो x और y की वैल्यू निकल आएगी, B का पॉइंट निकल आएगा। तो सॉल्व फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15, सेकेंड 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ड्रॉ ए टेबल, सॉरी दोनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो। 5y परली तरफ लेके जाओ, 15 माइनस 5y, 3 को डिवाइड में ले जाओ, 15 माइनस 5y डिवाइड में 3। पुट द वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन, सो 5 x की जगह 15 माइनस 5y डिवाइड में 3 प्लस 2y इज इक्वल टू कितना, 10। तो यहाँ से 5 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 75 5 5 25y डिवाइड में 3 प्लस 2y इज इक्वल टू 10। टेकिंग एलसीएम 3, 75 25y, 3 2 जा 6y इज इक्वल टू कितना, 10।
75, 15 माइनस 6 इज माइनस 19y। तो इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई 30, 75 राइट साइड पर ले जाओ, 30 माइनस 75, तो 5 माइनस 0 इज 5, 7 माइनस 3 इज 4, माइनस 19y। बोथ माइनस कैंसिल, 19 से डिवाइड कर दो, 45/19। तो दिस इज आवर y। Put the value of y in this equation. So x is equal 1/3, 15 minus 5y. Put here value y, 1/3, 15 minus 5, y is 45/19. So x is equal 1/3, 15, 5 5 25, 2 5 4 20, 22/19. So x is equal 1/3, taking 19 LCM, सो 19 को 15 से मल्टीप्लाई कर दो तो 285 आ जाएगा आई थिंक, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आ जाएगा। ठीक, सो x इज इक्वल 1/3, माइनस करो, 5 में से 5 गया 0, 8 में से 2 गया तो 6, डिवाइड बाय 19, 3 कट कर दो 20, सो x इज 20/19। सो b के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, 20/19, 45/19। क्लियर बेटा। तो यहाँ पर आप b की पोजीशन पर इस ग्राफ पर भी लिख सकते हो। तो b के कोऑर्डिनेट क्या है, 20/19 और 45/19। अब ये देखना है कि इसके अंदर से कौन सा पॉइंट मैक्सिमम है, कौन सा पॉइंट मिनिमम है। कहाँ से चेक करेंगे, z वाली इक्वेशन से। तो 5x + 3y, तो सबसे पहले ओरिजिन वाला पॉइंट लें, 0 0, तो z इज इक्वल टू 0 ही हो जाएगा। सो a का पॉइंट लगाएं, कितना था 2, 0। a का पॉइंट कितना है हमारे पास 2, 0। ठीक है, तो यहाँ पर पुट करें x की जगह 2, y की जगह 0। जब x को 2 लिखोगे तो 2 5 जा 10, और 0 लिखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ b इज 20/।